नमस्कार दोस्तों पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई खोल के, और लास्ट वाला जो था उसमें हमने आपको अग्निकोण के दोष बताए थे। इसी प्रकार से और भी बहुत सी चीज़ें उसमें से रह गई थी जिनको आज हम खोल के बताएंगे। आज वैसे हम आपको ईशान कोण के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा उत्तर पूर्व का कोना होता है। दोस्तों, वैसे वास्तुशास्त्र में तो ईशान कोण को मंदिर का कोना कहा गया है। वैसे ये मंदिर का कोना नहीं है। चलो, कोई हिंदू होगा तो मंदिर का कोना मंदिर बना भी लेगा, लेकिन कोई और कौम का है जो मंदिर को नहीं मानते या मुसलमान है, वो इसको कैसे मंदिर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको खुल के बता रहा हूँ कि मंदिर का कोना इसको कहा जरूर गया है, लेकिन ये मंदिर बनाने की जगह नहीं है। ये हिंदुओं को भी मंदिर सूट नहीं करता है घर में, क्योंकि मंदिर में एक अपना विधि विधान होता है। उनके सुबह 4 बजे उठ के स्नान कराए जाते हैं, विधि विधान से उनका श्रृंगार करा जाता है, और पूरे दिन पूजा पाठ होती है उसकी। लोग दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। लेकिन रात को 11 बजे के बाद बाकायदा उनका बिस्तर लगता है और शयन होता है। उनका शयन कक्ष अलग से होता है। घर में हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। घर में तो बस मूर्ति ला के रख दी, सुबह जोत बत्ती करी, आरती करी, कुछ मंत्र पढ़े, हो गया। लेकिन सब तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको बताया गया है। पहले तो आपको बता दें हिंदुओं के लिए कि ये मंदिर का कोना कहा गया है, तो हिंदू लोग मंदिर बना लेते हैं। मंदिर के अंदर क्या है, आपको हिंदुओं के जो शास्त्र में कहा गया है, वो 5 तरीके की मूर्तियों के बारे में कहा गया है कि अगर आपको घर में लगानी है तो ये 5 मूर्ति रख सकते हैं। मूर्ति की सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मूर्ति हमेशा या तो पत्थर की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, चांदी की हो, या फिर अष्ट धातु की हो तो चलती है। आजकल मूर्तियाँ चाइना में से आ रही हैं, वो रिसाइकिल प्लास्टिक की होती हैं, वो वैसे भी अशुभ होती हैं। लोग उन्हें सुंदर देख के ले आते हैं, तो ऐसी मूर्तियाँ ना लाएं। अगर मूर्ति लगानी है आपने तो तांबा, पीतल या जो धातु आपको बताए गए हैं उनकी मूर्ति लगाएं, और उनके साथ ही आप जो पूजा पाठ करनी है आप कर सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में जो पूजा का विधान लिखा है वो 5 तरीके की मूर्ति हैं। पहली लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है, शिव की है, और विष्णु भगवान की है, और सूर्य भगवान का चेहरा है। ये 5 मूर्तियों को अगर आप लगाते हैं तो आपको ये फ़ायदा देती हैं। इनकी सुबह जोत बत्ती करें, लेकिन मंदिर का विधान है कि घुटने से ऊपर होना चाहिए और रात को बंद होना चाहिए, क्योंकि इनकी दृष्टि जितनी अच्छी होती है उतनी जब आप रात को इन्हें खुला छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए अनिष्ट करती है, नुकसान करती है। तो आप ध्यान रखें, अगर घर में मंदिर बनाते हैं तो रात को कवर होना चाहिए, शीशे वाले दरवाजे नहीं होने चाहिए। आजकल फैशन में लोग बाज़ार में एक से एक मंदिर बेच रहे हैं, तो उन मंदिरों को ना लाएं जिनमें शीशा लगा है। उसमें हमेशा लकड़ी का दरवाज़ा होना चाहिए, ताकि रात को उनकी दृष्टि आपके घर पे, आपके शयन कक्ष पे ना पड़े। तो हमेशा इसी तरीके से बनाएं। इसके लिए कहा गया है कि मंदिर आपको बताया घुटने से ऊपर होना चाहिए, और अगर आप बैठ के पूजा करते हैं तो भी ऊपर हो, खड़े होकर करते हैं तो भी ऊपर हो। इसी तरीके से गंगा जल बताया गया है कि सर से ऊपर रखा जाए। गंगा जल कभी भी नीचे ना हो, तो क्योंकि गंगा को माता मानते हो तो माता का आशीर्वाद ऊपर से मिलेगा, पैरों से नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा गंगा जल को सर से ऊपर रखें। जो भी मूर्तियाँ आप लगाते हैं, उनका स्नान करते हैं या कैसे भी करते हैं, फ़ोटो की कोई फ़ायदा नहीं होता। मूर्ति फिर भी काम करती हैं, लेकिन फ़ोटो किसी भी भगवान की किसी भी की काम नहीं करती है। फ़ोटो हमेशा गुरुओं की काम करती हैं, जो कि हम साउथ की दीवार पर लगाते हैं। किसी भी गुरु की फ़ोटो मंदिर में ना रखें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग पितरों की भी फ़ोटो रख लेते हैं। पितरों की दिशा भी दक्षिण में होती है, दक्षिण की दीवार पर लगाएं, और मंदिर में ना लगाएं। मंदिर में इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ोटो की पूजा व्यर्थ जाती है, इसलिए फ़ोटो की पूजा ना करें। और जो बाकी लोग हैं जो मंदिर नहीं बनाते, या बहुत से हिंदू भी हैं जो कहते हैं ठीक है हम मंदिर में जाकर वहाँ मत्था टेक आएंगे, वहाँ कर लेंगे, अपने घर में नहीं बनाते, तो ये बड़ा शुभ होता है और उनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अब जो लोग नहीं करते, या दूसरी कौम के हैं, कोई मोमडन है या सिख हैं जिनके घर में मंदिर मस्जिद नहीं होते हैं, वो क्या करें, वो इस कोने को हमेशा साफ़ रखें। यहाँ पे झाड़ू पोछा जूते ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पूरे नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर में ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। ईस्ट में तो होनी ही नहीं चाहिए। लोग अक्सर झाड़ू पोछा वहाँ रख देते हैं, जूते रख देते हैं, गैस के सिलेंडर रख देते हैं। इस जगह को साफ़ रखना चाहिए। अगर हिंदू हैं तो अपने नॉर्थ ईस्ट में तुलसी लगा सकते हैं, वो बड़ी शुभ है। यहाँ पे पानी बड़ा शुभ है, पानी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर कोई और चीज़ आ जाए तो ये दिक्कत पैदा करती है। आप हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों का, किस तरीके से बताई जाती हैं उसी तरीके से करें। ईशान कोण को, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को जितना आप साफ़ रखेंगे
और अगर अंदर डाइनिंग हॉल वगैरह है वहाँ पे आप कोई फिश टैंक रख सकते हैं, वो बड़ा शुभ होता है। यहाँ पे पानी बड़ा शुभ होता है। यहाँ पे वाटर टैंक बना सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो बनता है वो आपके नॉर्थ ईस्ट में बन सकता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट साउथ तक एक सीधी लाइन डालें, पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था। उस लाइन के या तो लेफ़्ट में टैंक बन सकता है या राइट में, उस लाइन के ऊपर ना आए। लाइन पे आएगा तो वो अशुभ हो जाएगा, फिर नुकसान करेगा। और यहाँ से आप जो इनलेट पानी है, अगर सरकारी पानी आ रहा है तो भी इस कोने से बड़ा शुभ होता है। और आपके घर का जितना भी रेनी वाटर है या जो भी घर में पानी गिरता है, अगर वो इसी कोने से निकले, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में से, या तो नॉर्थ की साइड निकल जाए या ईस्ट की साइड निकल जाए, ये बड़ा शुभ होता है। ऐसी जगह हर जगह हमेशा इनकम बढ़ती रहती है। ऐसी जगह अगर आप नौकरी करते हैं तो तरक्की होती रहती है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस रात दिन चौगनी तरक्की करता रहता है। हमेशा इस कोने का विशेष कर ध्यान रखें। और माना गया है कि अगर इस कोने में छत ना हो तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ईस्ट हमें तरक्की देने वाला होता है, नॉर्थ हमें पैसा देने वाला होता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर छत आ जाती है तो भी आपकी इनकम बंद जाती है, चाहे व्यापार हो